15 जनवरी 1991 को रूस का वैज्ञानिक जहाज नार्वा एक्सप्लोरर साइबेरिया के उत्तरी छोर से बर्फीले समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उस पर 11 वैज्ञानिक, एक इंजीनियर, 2 नाविक और एक डॉक्टर सवार थे, और साथ में था एक मजबूत और वफादार स्लेज डॉग कारा। उनका मिशन था आर्कटिक की गहराई में जाकर ग्लेशियर के नीचे छिपे खनिज और समुद्री जीवन का अध्ययन करना। पहले 4 दिन सब कुछ सामान्य रहा। हर कोई अपने काम में लगा था। कोई सैंपल ले रहा था, कोई नोट्स बना रहा था। कप्तान एलेक्जेई पूरे आत्मविश्वास से जहाज संभाले हुए था। लेकिन 5वें दिन रात को अचानक जहाज बर्फ की मोटी परत में जकड़ गया। इंजन गरजते रहे, प्रोपेलर घूमते रहे, लेकिन जहाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। कप्तान ने रेडियो पर मदद मांगी। मे डे, मे डे, नार्वा एक्सप्लोरर बर्फ में फंसा है। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। तभी आसमान काला पड़ गया। बर्फीली हवाएं 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगीं और जहाज मौत के पहले तूफान में घिर गया। 3 दिन तक सब लोग जहाज के अंदर कैद रहे। जहाज की दीवारें कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो तूफान उसे तोड़कर डुबो देगा। बाहर मौत का तांडव था और अंदर डर की कैद। जब चौथे दिन तूफान थमा और सब बाहर निकले तो चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का सन्नाटा था। समुद्र जैसे एक जमी हुई कब्र बन चुका था। 12वें दिन जहाज के इंजन में अचानक आग लग गई। धुआं और लपटें चारों तरफ फैल गईं। सब लोग भागते भागते किसी तरह बर्फ पर कूदे, लेकिन इंजीनियर यूरी अंदर ही फंस गया और आग में जलकर मर गया। जहाज का आधा हिस्सा बर्फीले पानी में समा गया। अब उनके पास सिर्फ कुछ टेंट, थोड़ा खाना और डॉग कारा ही बचा था। कप्तान एलेक्जेई ने फैसला लिया कि वे 180 किलोमीटर दूर पुराने मौसम केंद्र तक पैदल चलेंगे, क्योंकि यहीं रुककर मदद का इंतजार करना मौत का इंतजार करने जैसा था। उन्होंने अपने पास बचा सामान पीठ पर लादा, स्लेज बनाया और कारा पर बोझ रखा और बर्फीले रेगिस्तान में चल पड़े। पहले ही दिन उन्हें समझ आ गया कि यह सफर आसान नहीं है। दिन भर की मशक्कत के बाद वे मुश्किल से 6 किलोमीटर ही चल पाए। 18वें दिन उनका खाना तेजी से कम हो गया। 20वें दिन आखिरी पैकेट भी खत्म हो गया और अब सिर्फ बर्फ पिघलाकर पानी पीना ही उनका सहारा था। भूख से सबका हाल बेहाल था। कई बार उन्होंने सील मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 25वें दिन उनके सबसे युवा वैज्ञानिक प्योत्र की हालत बिगड़ने लगी। वह भूख और ठंड से बुरी तरह कमजोर था और 28वें दिन उसने दम तोड़ दिया। टीम उसे दफना ही रही थी कि तभी एक विशाल ध्रुवीय भालू उन पर टूट पड़ा। भालू की नजर उन पर शिकार की तरह थी, लेकिन तभी कारा बिना डरे उस पर टूट पड़ा। टीम ने फ्लेयर गन से भालू को डराकर भगा दिया, लेकिन इस लड़ाई में कारा बुरी तरह घायल हो गया और थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। सबकी आंखों में आंसू थे। कारा कोई जानवर नहीं बल्कि उनका साथी था। 35वें दिन उन्हें कई किलोमीटर दूर 45वें दिन एक और वैज्ञानिक फ्रॉस्टबाइट से मर गया। उसके दोनों पैर नीले पड़ चुके थे, खून जम चुका था। 60वें दिन बुजुर्ग वैज्ञानिक इवानोव नींद में ही हमेशा के लिए सो गया। वह सुबह उठा ही नहीं। 75वें दिन भूख से कमजोर लीना रास्ते में गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। अब 13 में से सिर्फ 6 लोग बचे थे। 90वें दिन सूरज गायब हो गया और अब शुरू हो गई 6 महीने लंबी ध्रुवीय रात। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ चांदनी की हल्की परछाई और कभी कभी ऑरोरा की भूतियां रोशनी। इस अंधेरे ने सबकी मानसिक हालत पर असर डाला। लोग आपस में झगड़ने लगे, कुछ बड़बड़ाने लगे। 120वें दिन तूफान ने उनका एक टेंट उड़ा दिया। दवाइयां और जरूरी सामान खो गया। अब सब टूट चुके थे। 150वें दिन वे लगभग हार चुके थे, लेकिन तभी बर्फ के बीच उन्हें लोहे का एक ढांचा दिखा। वह वही पुराना मौसम केंद्र था जिसके बारे में उन्होंने सुना था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे तो देखा कि 2 वॉचमैन वहां मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें देखकर तुरंत पनाह दी। 301 दिन तक मौत से लड़ने के बाद जब उन्होंने इंसानों को देखा तो सब फूट फूट कर रो पड़े। आखिरकार सिर्फ 5 लोग जिंदा लौट पाए। बाकी सब बर्फ में समा गए। कई ने अपने पैरों की उंगलियां खो दीं। कई हमेशा के लिए मानसिक आघात के शिकार हो गए। लेकिन उनकी यह कहानी साबित करती है कि इंसान ठंड, भूख या तूफान से नहीं,
बल्कि उम्मीद खोने से मरता है, और जिसने उम्मीद थाम ली वह मौत को भी मात दे सकता है। दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करें।